फेसबुक लाइव के दौरान मर्डर का खौफनाक वीडियो आया सामने। मुंबई के दहिसर में उद्धव गुट के शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर का मर्डर। अभिषेक घोसालकर को हमलावर ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी। वारदात के बाद हमलावर ने भी की खुदकुशी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अभिषेक घोसालकर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जेजे अस्पताल। अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। शिवसेना नेता की हत्या और हमलावर की खुदकुशी को लेकर 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए गए। मुंबई पुलिस ने घटना की क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच। देर रात घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची पुलिस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा और बवाल के बाद बढ़ाई गई सख्ती। पूरे हल्द्वानी में लगा गया कर्फ्यू। दंगाइयों पर रखी जा रही है पैनी नजर। हल्द्वानी में हिंसा और बवाल को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को किया गया तैनात। अराजक तत्वों पर सख्ती के आदेश। हल्द्वानी में आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। इलाके में अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। हल्द्वानी में हिंसा और बवाल की एक और तस्वीर आई सामने। थाने में दंगाइयों ने जमकर की पत्थरबाजी। हल्द्वानी में थाने के अंदर दंगाइयों ने जमकर मचाया उत्पात। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। हल्द्वानी में हिंसा के बाद दंगाइयों को पुलिस ने खदेड़ा। हिंसा में करीब 60 लोग हुए जख्मी। घायल पुलिस कर्मियों की तस्वीर भी आई सामने। हल्द्वानी हिंसा में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी घायलों का इलाज जारी। हल्द्वानी में उपद्रवियों ने बुलडोजर एक्शन के लिए गई पुलिस और प्रशासन पर किया पथराव। तस्वीरों में छत से भी पत्थर फेंकते दिखे स्थानीय लोग। हल्द्वानी में 3 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने गई थी पुलिस और प्रशासन की टीम। उपद्रवियों के हमले में जेसीबी का शीशा भी टूटा। हल्द्वानी में हिंसा के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। सीएम ने दंगाइयों को गोली मारने का दिया आदेश। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पर अड़े। पुलिस ने सील किया इस्लामिया मैदान। शहर में हाई अलर्ट जारी। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के ऐलान पर पुलिस अलर्ट। भड़काऊ पोस्टर पर बरेली पुलिस ने मौलाना समेत 25 लोगों को दिया नोटिस। सुरक्षा वापस ली। और पूरे एरिया को हमने जगह जगह पे सेक्टर और जोनल में बांटते हुए फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है और सेक्टर स्कीम भी लागू की है और प्रॉपर इंतजाम इसके किए जा रहे हैं। काशी और मथुरा पर इतिहासकार इरफान हबीब ने दी अपनी प्रतिक्रिया और कहा कि मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें। इतिहास की कई किताबों में भी इसका जिक्र। मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन बहरहाल दो राय नहीं है, ये तो तारीखों में ही लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के संबल पहुंची अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार बताया और कहा कि गरीबों का कल्याण करने के लिए ही भगवान के अवतार के रूप में मोदी जी भारत भूमि पर आए हैं। साध्वी गीता प्रधान ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला और कहा कि स्वामी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। देवी देवताओं का विरोध करने वाले छोड़ें देश। तरीके की हमारे देवी देवताओं के प्रति अशोभनीय बयानबाजी जो भी दल के नेता करते हैं, उन्हें पार्टी से बाहर निकालना चाहिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार भी नहीं। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र पर आज संसद में होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में देंगी जवाब। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर सरकार ने पेश किया है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र में एनडीए सरकार ने 10 साल की कामयाबी को गिनाया। 2014 के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। श्वेत पत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देश का नुकसान कांग्रेस की सरकार ने किया। अपना जेब भरने के लिए देश का खजाना खाली किया। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कांग्रेस पर बोला हमला और कहा कि कांग्रेस को आजकल उजाले में कुछ नहीं दिखता। गांव के लिए जितना बड़ा काम इस 10 वर्षों के भीतर हुआ है, वो सारे लोगों को अंधेरे में भी दिखाई देता है। सर उत्तराखंड, लेकिन उन्हें दिन के उजाले में नहीं दिखाई देता, तो हम लोग क्या कर सकते? राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट वाला ओबीसी बताने पर भड़की बीजेपी और कहा कि राहुल ने पीएम ही नहीं ओबीसी समाज का भी किया अपमान। ओबीसी समाज से माफी मांगे राहुल गांधी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर बोला हमला। कांग्रेस पर लगाया प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप और कहा कि राहुल का बयान झूठा, देश से माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी कितना बड़ा झूठे हैं, झूठ बोलने की आदत है और यहाँ तक कि मोदी जी के ओबीसी होने पर उनकी जाति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पर ओबीसी वाले बयान पर चौतरफा गिरे राहुल गांधी। ओबीसी आयोग ने की राहुल से तुरंत माफी मांगने की मांग। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि राहुल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए 22 जनवरी असम नहीं आना चाहिए था। उस पर भी असम की संवेदनशील नौगांव से भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में एनडीए का बढ़ेगा कुनबा। अकाली दल एनडीए में हो सकता है शामिल। अकाली और बीजेपी नेता एक दूसरे के संपर्क में। बंगाल में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना। बोले भ्रष्टाचारी सरकार का परिवारवाद के अलावा कोई एजेंडा नहीं। बंगाल की जनता नौकरी मांगती है, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवाद मुक्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। शहीदगंज इलाके में आतंकियों द्वारा 2 लोगों की गई थी हत्या। श्रीनगर में टारगेट किलिंग का विरोध। लाल चौक पर बीजेपी नेता और स्थानीय लोगों ने मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन। आतंकियों द्वारा 2 की हत्या पर लोगों में गुस्सा। चंडीगढ़ में किसानों से सरकार ने की बात। पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा ने की बातचीत। बैठक में पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। सरकार की बातचीत की पहल के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे से हटे किसान। कहा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनटीपीसी में धरना रहेगा जारी। मांगे पूरी नहीं हुई तो 13 फरवरी को फिर करेंगे दिल्ली कूच। उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसानों ने किया जमकर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में किसानों के प्रदर्शन के चलते सड़क पर लगा लंबा जाम। लोगों को हुई भारी परेशानी। ज्ञानवापी मामले में तहखाने में पूजा को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कहा जब हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है तो निचली अदालत में सुनवाई का औचित्य नहीं। 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। फिजी के डिप्टी पीएम ने अयोध्या में राम मंदिर के किए दर्शन। डिप्टी पीएम ने कहा फिजी में दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। राम मंदिर का दर्शन मेरा सौभाग्य है। ये भारत और फिजी के संबंधों को और मजबूत करेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुर और बारामूला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। श्रीनगर में आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खुला नशा मुक्ति केंद्र। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वर्चुअली किया इसका उद्घाटन। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। मौके पर पुलिस बल रहा तैनात। लखनऊ में बार एसोसिएशन की नई शाखा का उद्घाटन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पेपर मिल में जूनियर टेक्नीशियन की मौत का मामला आया सामने। गुस्साए परिजन और मिल कर्मचारियों ने दिया धरना। बुलंदशहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ पूर्णिया सिंह ने सर्व समाज के लोगों के साथ की शांति समिति की बैठक। कहा हर संभव मदद की जाएगी। गुजरात के जामनगर में रिलायंस मॉल में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मौके पर दमकल कर्मी